नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आप लोगों को ये दुनिया में जितने भी दंगे फसाद और व्यक्तिगत जीवन में जो चारित्रिक पतन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हो या सामाजिक जीवन में जितने तरह के डिग्रेडेशन या पतन हो रहे हैं उसका मेन वजह क्या है और वो जो वजह है उन वजह को हम कैसे ख़त्म करके मानव जाति को भक्ति के चरम सोपान पे पहुंचा सकते हैं, यही आज का विषय है। डिवोशन जो है, भक्ति ही मनुष्य का परम सोपान है, परम लक्ष्य है। इसको जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि मनुष्य क्यों है। मनुष्य शब्द मनु शब्द से आया है और मनु शब्द मन से आया है, अर्थात जो मन प्रधान है वही मनु है और जिनमें सोचने समझने की क्षमता है और साथ साथ विवेक के पथ पे चलने की क्षमता हो वही मनुष्य है। तो इस शब्द को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हम ये पाते हैं, मन जोड़ उन शब्द हो गया मनु, उसमें उष्ण प्रत्यय जोड़ के हो गया है मनुष्य, अर्थात मन जोड़ ऊन जोड़ स्न हो गया मनुष्य, अर्थात जो मन प्रधान है वही मनुष्य है, जिनमें मननशीलता है, जिनमें सोचने की समझने की सामर्थ्य है, साथ ही साथ अच्छा बुरा में अच्छाई को ग्रहण करके अच्छाई के पथ पे, सत्य के पथ पे चलने की क्षमता रखता हो वही मनुष्य है। अब मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है भक्ति में प्रतिष्ठित होना, अर्थात ईश्वर तत्व में प्रतिष्ठित होना, ब्रह्मत्व में विलीन होना। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम प्रश्न का परम उत्तर है। अब ये जो भक्ति को अगर हम विश्लेषण करते हैं, इसको विस्तारित रूप में देखते हैं, तो भक्ति का मतलब ही होता है प्रेम, आकर्षण, तीव्र आकर्षण, अर्थात दुनिया के सृष्टा, सृष्टिकर्ता, परमपिता, उनके प्रति उनसे मिलने की जब मनुष्य को तीव्र आकांक्षा जगती है तभी वो मिलते हैं। और भक्ति को दूसरे रूप में भी व्याख्या किया गया है, वो है भक्ति प्रेम स्वरूपी है, प्रेम स्वरूप है, भक्ति आनंद रूप है, भक्ति भक्त का जीवन है। कह सकते हैं भक्तिर भगवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्तिर आनंद रूपाच, भक्ति भक्तस्य जीवनम। तो कह सकते हैं एक मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप उस परमात्मा में प्रतिष्ठित होना, जहाँ पर उनकी जितनी आकांक्षाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाते हैं। अब इस भक्ति को जागृत करने का और भक्ति मार्ग में अपने आप को बढ़ाने का उपाय क्या है? भक्ति मार्ग में बढ़ने का
जो सर्वोत्तम मार्ग है वो है कि मनुष्य के जो अंतर जगत है, अंतर जगत को बहिर्जगत के साथ तालमेल कर इंटरनल वर्ल्ड को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना, बैलेंस स्थापित करके चलना। इसीलिए कहा जाता है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात आत्मा की मुक्ति और जगत का हित, ये दोनों करते हुए ही मनुष्य भक्ति के चरम पथ पे, भक्ति के परम लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ये जो आत्मोक्ष और जगत की सेवा, आत्ममोक्ष का मतलब ही होता है मनुष्य का इंटरनल वर्ल्ड, इंट्रोवर्सियल वर्ल्ड, इंट्रोवर्सियल पाथ, और जगत सेवा होता है एक्सट्रोवर्सियल पाथ, एक्सट्रोवर्सियल वर्ल्ड। अर्थात मनुष्य के आंतरिक जगत और बहिर्जगत के साथ एक सामंजस्य स्थापना से ही मनुष्य भक्ति के चरम पथ पे पहुंच सकता है। सिर्फ भक्ति नहीं, जीवन के चरम उत्कर्ष के पथ पे तभी पहुंच सकता है इंसान जब मनुष्य इस दुनिया के साथ एक सामंजस्य, एक संतुलन, एक इक्विपॉइज, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलता हो। तो जैसे हम जब भी आगे बढ़ते हैं, बाहरी दुनिया में चलते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सट्रोवर्शियल वर्ल्ड है, ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, इसके साथ हमारा इंटरनल वर्ल्ड को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और जब इंटरनल वर्ल्ड एडजस्ट नहीं कर पाता है, वहीं पर मनुष्य दुख झेलता है, वहीं पर मनुष्य डिस्ट्रेस्ड होते हैं, वहीं पर मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक ही ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं, आपके 10 व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, किंतु 10 व्यक्तियों के साथ आपकी आत्मीयता नहीं हो पाती है। हो सकता है उसमें से 8 व्यक्ति के साथ आपका तालमेल बैठ जाए, किंतु बाकी 2 आदमी से तालमेल नहीं बैठे। ये जो 2 आदमी के साथ तालमेल नहीं बैठना, यही मनुष्य का दुख का कारण होता है। अर्थात मनुष्य को जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, समष्टिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में संतुलन बहुत बड़ी चीज है। अर्थात इंटरनल साइकिक के साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एक संतुलन बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और इस संतुलन के अभाव में ही सारे चीज बिखर जाते हैं। इसलिए मानव समाज में इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, एक सुंदर श्रृंखलाबद्ध अनुशासित एक जीवन दर्शन होना चाहिए। अगर वो जीवन दर्शन इंसान को नहीं मिलता है, अगर वेल इंटीग्रेटेड ऑल कॉम्प्रेहेंसिव जब कोई दर्शन उसका आधार नहीं बनता है, जिस समाज का आधार वेल इंटीग्रेटेड, सभी दिशाओं को, सभी पहलुओं को लेकर चलने वाला एक सार्वभौमिक दर्शन अगर होता है, तो ही मनुष्य को व्यक्तिगत जीवन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल, समष्टिगत जीवन के इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड में सामंजस्य रख के चलने में मदद करता है। हम सबको ज्ञात है और मालूम होना भी चाहिए कि आज समाज में
जिस समाज में है, बहुत हद तक तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। बौद्धिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं बहुत हद तक। अगर कंसीडर करें तो बौद्धिक क्षेत्र में मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, किंतु बौद्धिक क्षेत्र के साथ साथ ये जो बहिर्जगत के साथ एक सामंजस्य भी तो होना चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग समाज के ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो एक पल भी एडजस्ट नहीं कर पाते। उनकी मानसिक तरंगे बहिर्जगत के तरंगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, आदमी दुखी हो जाते हैं। उतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन के संतुलन भी खो बैठते हैं। अर्थात जब भी अनकंजेनियल एटमॉस्फेयर आदमी को मिलता है तभी वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं और अपने उस जो डिस्ट्रेस है, वो दुख है, अपने पीड़ा है, कहीं वो व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे संतुलन खोने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो बुद्धिजीवियों के बीच में मानसिक व्याधि, साइकिक एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स, साइकिक डिजीज ज़्यादा दिखाई देते हैं ज़्यादातर बुद्धिजीवियों में। इसका वजह यही है कि मनुष्य एकदम एक ताड़ के बीज के जैसा हो गया है। एक ताड़ का बीज को अगर आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो देखेंगे कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें एक स्प्राउट शूट करता है। स्प्राउट शूट होने के बाद धीरे धीरे वो बीज धीरे धीरे खोखला होते जाता है। वो ताड़ का बीज ऊपर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो बीज का कोई नामो निशान नहीं जाता, अर्थात मिट्टी में वो मर्ज कर जाता है। ये क्यों होता है? यही गति आज की दुनिया है। आज की दुनिया में मनुष्य बहिर्जगत में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, किंतु इंटरनल वर्ल्ड के साथ उनका कोई सामंजस्य नहीं है। इंटरनल वर्ल्ड में उनका कोई तारतम्य नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। और इस तरह का कोई भी सामाजिक दर्शन या कोई भी दर्शन आया ही नहीं है जो मनुष्य के इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों के साथ एडजस्टेड हो, वेल इंटीग्रेटेड हो। अब तक के जितने फिलॉसफी हम अगर देखते हैं, अगर शांत दिमाग से, कूल माइंड से अगर एनालिसिस करते हैं कि अब तक जितने भी थ्योरीज हमारे इस समाज में आए हैं, तो देखा जाता है कुछ थ्योरी ऐसे आए हैं जो एक्सट्रीम अध्यात्मवाद के हैं। इस तरह के आध्यात्मिक विचारधाराएं जो मनुष्य के जो मेंटल, जो मानसिक जो भाव है, उस भाव का मर्यादा नहीं दिया है, भावनाओं का कद्र नहीं किया है। जो मनुष्य के स्वाभाविक भावनाओं का कद्र नहीं करता हो, ऐसा दर्शन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो दर्शन फेंके जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। अतीत में इस तरह के बहुत सारे भाववादी दर्शन आए हैं जो सिर्फ भाववादी जगत को सत्य मान लिया है, किंतु इस वास्तविक जगत को सत्य नहीं माना है। और इस मनुष्य के जो मानसिक जो अभिव्यक्तियां हैं, मनुष्य के जो बौद्धिक अभिव्यक्तियां हैं, इसको अभिव्यक्त होने का मौका भी नहीं दिया है। इसीलिए इस तरह के दर्शन को इतिहास ने फेंक दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। कुछ ऐसे दर्शन आए हैं जो उस
अति आध्यात्म बात के बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन मनुष्य के बौद्धिक जगत के बारे में कुछ हद तक सोचा है, किंतु ऐसा सोचा है जो कि मनुष्य के जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, समाज के साथ उसका तालमेल ही नहीं है, उसके साथ उसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ऐसे दर्शन भी इतिहास के जो कचड़े के ढेर में फेंके गए हैं। इसको फेंका गया है कि किसमें? हिस्ट्री के हीप ऑफ गार्बेज, कचड़े के ढेर में फेंके गए हैं। कुछ ऐसे भी दर्शन हमारे समाज में आए हैं जो चरम वस्तुवाद, मैटेरियलिज्म, एक्सट्रीम मैटेरियलिज्म की बातें की हैं, और उनके बातें सुनने में बहुत ही अच्छा लगा है। इतना ही अच्छा नहीं, उनके भाषा, उनका दर्शन अनलुकर्स को, अर्थात हमारे समाज के दर्शक आंखों को चकाचौंध कर दिया है कुछ देर के लिए, किंतु उनका वो चकाचौंध कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि उनका वो दर्शन धरती के इस वास्तविक जो हार्ड रियलिटी है, वास्तविक जो मृत्तिका है, जो मिट्टी है, माटी है, इसके साथ उनका कोई संबंध ही नहीं रहा है। इसके कारण वो दर्शन सुनने में अच्छा लगा, कुछ देर के लिए उसका जाग जमक मनुष्य को चकाचौंध भी किया, किंतु मानव जाति के लिए वो काल बन गया, मानव जाति को उसको फेंक दिया। कुछ ऐसे भी दर्शन आए हैं जो एक्सट्रीम वास्तववादी, जो मनुष्य की समानता की बातें कही हैं, किंतु जब वो वास्तविकता के धरातल पे आया तो देखा कि ये वास्तविक धरा उसके दर्शन को स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही दर्शन का नाम आप लोग जानते हैं। एक समय था जब ये जो मैटेरियलिज्म, मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये इक्वलिटी की बातें किए हैं, किंतु ये फेंके गए, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसीलिए बोला गया है ये जो एक्सट्रीम मैटेरियलिज्म, इक्वलिटी की बातें करते हैं, वो भूल जाते हैं कि वैचित्रम प्राकृतिक धर्म समानम न भविष्यति। विचित्रता ही ये समाज का नियम है कि वैचित्र में दुनिया में कोई भी दो चीज एक समान नहीं होता है, और ऐसे जगह पे पूरे दुनिया को इक्वल बना देना, सबको इक्वल बना देने की जो विचारधारा है वो अवास्तविक होता है, और जिसके कारण ये समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। ऐसे ही दर्शन मानव जाति को बहुत क्षति किया है, मानव जाति में ब्लड शेड कराया है, लाखों करोड़ों का खूनी क्रांति हुआ है, जान गए हैं, माल गए हैं, और इंसान को जानवर तक बना चुका है। यही कारण है ऐसे दर्शन जो धरा के साथ एडजस्टेड नहीं होता है, मनुष्य के इंटरनल वर्ल्ड के साथ एडजस्टेड नहीं होते हैं, वो अवास्तविक होते हैं और ये फेंक दिए जाते हैं। यही मनुष्य के जो सुकमल भावनाएं हैं, भक्ति भाव है, उस भक्ति भाव को बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। मनुष्य के मन में क्षुद्र भावनाओं को जन्म देता है, मनुष्य के मन में नैरो सेंटिमेंट्स को जागृत कर देता है, और ये नैरो सेंटिमेंट्स मनुष्य को युग युग तक सिर्फ रक्ताक्त क्रांति और खून खराबी और वैमनस्य और शत्रुता ही देता है, कभी मानव को एक होने में मददगार नहीं होता है। इसलिए इस तरह की किसी तरह की जो फिसिपरस जो टेंडेंसीज है, फिसिपरस जो मानसिकता है, फासिस्ट जो मानसिकता है,
ये मानसिकता को खत्म करके मनुष्य को एक सुस्त, सुंदर, स्वस्थ एक आदर्श की जरूरत है। और वो आदर्श मनुष्य को, जब आदमी का प्रेम, इंसान का विचार सिर्फ मनुष्य में सीमित नहीं रहता हो, संपूर्ण जगत के लिए हो जाता हो, उनका जो मानविक प्रेम है इतना फैल जाता हो, इतना विस्तृति लाभ किया हो, इतना एक्सपांडेड हो कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं संपूर्ण जगत का कल्याण करता हो, इसी को कहते हैं नव्य मानवतावाद। और नव्य मानवतावाद ही मनुष्य के सुकोमल भावनाओं को रक्षा कर सकता है। नव्य मानवतावाद का अर्थ ही होता है कि मनुष्य के मन का विस्तृति, मनुष्य के मन के दायरे को इतना विस्तार कर दो कि जहाँ पर सिर्फ मनुष्य नहीं, जैव अजैव सब लोग के लिए स्थान बन जाए। इसी को कहते हैं नव्य मानवतावाद। किंतु ये जो नव्य मानवतावाद है, यह नव्य मानवतावाद के पथ पे सबसे बड़ी अगर बाधा है, सबसे बड़ी अगर हर्डल है, मानव जाति की प्रगति के लिए सबसे बड़ा जो डेट्रीमेंटल तत्व है, वो है सेंटिमेंट। वो सेंटिमेंट है 3 तरह के सेंटिमेंट। सेंटिमेंट शब्द का अर्थ है जहां पर कोई लॉजिक ना हो, जहां पर कोई रेशनलिटी ना हो, जहां पर लॉजिक नहीं हो, जहां पर कोई युक्ति नहीं हो, जहां पर कोई विज्ञान का सम्मति नहीं हो, ऐसे ही मानसिक जो प्रवणता को कहते हैं सेंटिमेंट। सेंटिमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट रेशनल नहीं होता। जहां सेंटिमेंट है वहां रेशनलिटी नहीं है। इसलिए सेंटिमेंट जो है मनुष्य को नाश ही करता है, मनुष्य को बर्बाद ही करता है, मनुष्य जीवन को विषाक्त कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा सेंटिमेंट, सबसे बड़ा जो बाधा के रूप में खड़ा होता है वो है जियो सेंटिमेंट। जियो सेंटिमेंट उस परम तत्व को, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा बाधा है। जियो सेंटिमेंट का मतलब है, जियो का मतलब है ज्योग्राफी, सेंटिमेंट मतलब एक पर्टिकुलर भूमि, एक भूखंड के प्रति अपना प्रेम, एक विशेष भूखंड के प्रति अपना प्रेम, अर्थात आपकी जो मानसिक भावनाएं हैं, आपकी मानसिक अभिव्यक्तियां हैं, आपकी मन की प्रवणता है, वो कि एक विशेष भूखंड के बारे में ही सोचता हो, उसके ही उन्नति और कल्याण के बारे में सोचता हो। ऐसे सेंटिमेंट को कहते हैं जियो सेंटिमेंट। एक पर्टिकुलर भूखंड को लेके जब आपकी मानसिकता आगे बढ़ती है, उसी को कहते हैं जियो सेंटिमेंट। अब इस जियो सेंटिमेंट को केंद्र करके और बहुत छोटी बड़ी सेंटिमेंट इमर्ज करता है, जागृत करता है। जैसे जियो पैट्रियोटिज्म, जियो इकोनॉमिक्स, जियो रिलीजियन, ये जो तीनों शब्द है बहुत ही घातक है, बहुत ही डेंजरस है। जियो पैट्रियोटिज्म ये कहता है कि मैं जिस भूखंड पे जन्म लिया हूं, ये भूखंड ही इस दुनिया का सबसे अच्छा भूखंड है। इससे अच्छा तो इस धरती पे, इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भूखंड नहीं है। और इस भूखंड के उन्नति और उत्कर्ष के लिए, इसके प्रगति के लिए, उत्थान के लिए
अगर दूसरे भूखंडों को तिलांजलि देना पड़े, जलांजलि देना पड़े, दूसरे भूखंड को अगर चूसना भी पड़े, शोषण भी करना पड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के सेंटिमेंट, इस पर्टिकुलर भूखंड के प्रति जो प्रेम, इसी को बोलते हैं जियो पैट्रियोटिज्म, इसी को बोलते हैं जियो देश प्रेम। एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, इस विश्व ब्रह्मांड के छोटा सा भूखंड को ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ भूखंड के रूप में प्रदर्शित करके इसी के बारे में सोचना, अपने मन को इसी में कन्फाइन कर देना, इसी को बोलते हैं जियो सेंटिमेंट, जियो पैट्रियोटिज्म। उसके बाद आता है कि इसी धरती का ही अर्थनीति बढ़ना चाहिए। इस धरती के अर्थनीति को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अतीत में आप देखे होंगे जितने भी आक्रमणकारी, जितने भी आतताई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी भावधारा पे कि मेरा देश सबसे अच्छा है, इस देश के अर्थनीतिक उत्थान के लिए दूसरे ज्योग्राफिक क्षेत्र को चूस लो, किंतु अपने इस ज्योग्राफिक जो भूखंड है इसको बढ़ने दो। इस तरह की जो मानसिकताएं हैं, ये बहुत ही छोटी और संकीर्ण मानसिकताएं हैं, और दूसरे भूखंड में जन्म लिए पनप रहे जो इंसान है, जीव जगत है, उसको इग्नोर करना, ये हमारे मानसिक जगत को कुंठित कर देता है, संकुचित कर देता है। जियो अर्थनीति, आपको अगर ब्रिटिश युग की बातें याद है तो कह दूं कि ब्रिटेन के दंडी में जूट फैक्ट्री खोला गया, और उस जूट फैक्ट्री का रॉ मटेरियल सप्लाई होता था हमारे बंगाल से। बंगाल से जूट जाते थे दंडी जूट मिल में, वहां पर प्रोड्यूस्ड होते थे सामान, वो फिर वहां के जो प्रोड्यूस्ड उत्पाद है बिके जाते थे कहां? भारतवर्ष में। अब जरा सोचिए, ये कौन सा सेंटिमेंट है? रॉ मटेरियल यहां का, और उस रॉ मटेरियल का उन्नयन कहां हो रहा है, प्रोसेस कहां हो रहा है? दांडी में। फिर उसको सामान लाके यहां पर बिक रहा, यहां के लोग खरीदने के लिए बाध्य हो जाए। अगर रॉ मटेरियल यहीं का है, अगर फैक्ट्री अगर यही होता तो शायद ना उसका ज्यादा कष्ट होता, ना ही लोगों का शोषण होता, और अर्थनीति, जिसके कारण बंगाल का जो जूट सप्लाई जब बंद हो गया, दांडी फैक्ट्री भी बंद हो गए। फिर मान लो आपका ऑयल रिफाइनरी, तेल प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, उसका रिफाइनरी कहीं और है। दिग्बोई, दिसपुर का तेल प्रोडक्शन रिफाइन हो रहा है कहां? बरौनी में। कितने 100 किलोमीटर दूर आके रिफाइन हो रहा है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये जियो सेंटिमेंट, क्योंकि अपने हमारे जगह को उन्नत करना है, दूसरी जगह को लांछित करना है, दूसरी जगह को सप्रेस करके। ये बहुत ही भयंकर सेंटिमेंट, जियो इकोनॉमिक। जियो रिलीजियन, जियो रिलीजियन के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, हमने भी बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि अमुक जगह जाकर, अमुक तीर्थ में जाकर अगर कौवा बन के भी अगर मर जाओ तो भी मोक्ष मिल जाएगा। अर्थात अमुक जगह पे जाके, अगर काशी में जाके अगर कौवा बन के भी रहो तो भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। हद तब पार हो जाता है जब लोग कहते हैं कि मैं तो वृंदावन का दास हूं। तो वृंदावन भाई कोई तो व्यक्ति नहीं है, वृंदावन एक भूखंड है। अब वहां का दास बन के क्या करोगे भाई? दास बनना है तो परमात्मा का बनो, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो वृंदावन का धूल हूं।
भाई धूल क्यों बनना, तुम तो एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो, धूल क्यों बनोगे। फिर उतना ही नहीं, वो कहते हैं मैं तो वहां का गोबर हूं, वृंदावन का गोबर हूं। अर्थात हिपोक्रेसी का एक हद हो जाता है। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य क्षुद्र जीव के जीवनों को पार करके मनुष्य का जीवन लाभ किया है और भक्ति मार्ग में चल के वो परम उत्कर्ष परमात्मा को प्राप्त करेगा। इस तरह का जो जियो रिलीजियन सेंटिमेंट है कि जो परमात्मा जो है हमारे देश में जन्म लेते हैं, दूसरे देश में जन्म नहीं लेते हैं। परमात्मा जो विष्णु सत्ता है, परमात्मा जो अल्परवेशिव है, जो सर्वत्र विद्यमान है, वो कोई न मंदिरों में उनको बंद करके रख सकते हैं, न उस परमात्मा को कोई विशेष भूखंड में या कोई किसी भी भौतिक कंटेनर में उनको रख नहीं सकते हैं। न भौतिक, न कोई मंदिर में रख सकते हैं, न कोई भूखंड में रख सकते हैं, न परमात्मा अगर रहते हैं तो सिर्फ मनुष्य के हृदय में। सिर्फ हृदय में क्यों, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, अल्परवेशिव एंटिटी है। इसीलिए उनको बताए ओमनिशियंट, ओमनिसाइंट इसीलिए है कि सर्वत्र है। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो सेंटिमेंट है, जियो सेंटिमेंट, मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है। और इस जियो सेंटिमेंट से बचने के लिए मनुष्य को एक रेशनलिस्टिक पाथ को अपनाना होगा, युक्ति का मार्ग अपनाना होगा। युक्ति का मतलब जिसमें अच्छा बुरा का ज्ञान हो, विवेक का समर्थ हो, विचार का समर्थ हो, डिस्क्रिमिनेशन करके, डेलिबरेशन करके, डिस्क्रिमिनेशन करके, राइट एंड रॉन्ग जज करके राइट पथ पे चलना ही विवेक है। अर्थात जागृत विवेक का पथ ही मनुष्य को इस जियो सेंटिमेंट से मुक्त कर सकता है। अर्थात बाबा आनंद मूर्ति जी अपने नव्य मानवतावाद में वो कहते हैं कि अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुमको रेशनलिस्टिक स्टडी करनी होगी। अर्थात तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ग्रंथ क्यों, जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शन का अध्ययन करना होगा। अध्ययन करके तुम उसके निचोड़, उसका जो सार तत्व है, उस सार तत्व को ग्रहण करोगे। तभी तुम्हारे जितने अध्ययन करोगे, जितने ज्ञान वृद्धि होगी, रेशनलिस्टिक जो व्यूज है वो बढ़ेंगे। मनुष्य में रेशनलिटी, यौक्तिक, लॉजिकल मेंटलिटी डेवलप होगा और लॉजिकल मेंटलिटी ही ये समझ जाएगा कि ये जहां, ये त्रिभुवन ही हमारा घर है, ये संपूर्ण सृष्ट जगत ही हमारा घर है। ये कोई पर्टिकुलर भूखंड में हम बंधे नहीं हैं। श्रीनंत विश्व अमृतस्य पुत्रम, ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं मनुष्य में जब आती है तभी क्या होता है, रेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं, सारे जहां ही हमारा है और सारे जहां ही परमात्मा का बनाया हुआ ये श्रेष्ठ भूखंड है। इसलिए उससे प्यार करना है। इसलिए जियो सेंटिमेंट से काउंटरैक्ट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए रेशनलिस्टिक माइंड की जरूरत है, रेशनलिस्टिक साइकिक व्यू पॉइंट की जरूरत है, लॉजिकल माइंड की जरूरत है। दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो है सोशियो सेंटिमेंट। सोशियो सेंटिमेंट एक विशेष भूखंड से तो प्रेम नहीं करता है, किंतु एक विशेष ग्रुप के प्रति उनका सेंटिमेंट जरूर रहता है। विशेष अर्थात देखेंगे, अगर आप अपने जो भौगोलिक क्षेत्र जिस देश में रहते हैं, यहां से निकलकर और कहीं दूर देश में अगर चले जाते हैं और देखते हैं कि नहीं कोई भारतीय है, उससे आप नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आपका सेंटिमेंट से अटैच किया, आप इंडियन हैं, अच्छा
बहुत अच्छा, इंडियन है तो क्या है, तो हम बंगाली हैं, या तो कोई दूसरा सेंटिमेंट, बंगाली है या कोई हिंदू है या मुसलमान है। इसका मतलब ये हुआ वो जो हिंदू मुसलमान होना, बंगाली या बिहारी होना, ये सारे चीज वहाँ पर खत्म हो जाता है। वहाँ पर एक ही चीज रहता है, ये नहीं देखते हैं कि कौन से ज्योग्राफी से आया है, कौन से एरिया से आया है, बिहार से, बंगाल से, नहीं, हम भारतीय हैं। एक ग्रुप सेंटिमेंट आ जाता है, भारत के लोग। उसके बाद और एक सेंटिमेंट आता है, हम क्या हैं, हम तो भारी आर्यन हैं भाई, हम तो आर्यन हैं, आर्यन दुनिया को शासन करने के लिए हैं, आर्य हैं हम, तो जितने आर्य हैं वो कहीं भी मिलेंगे वो आर्यन हैं। हम क्या है भाई, हम तो सिंधी हैं, तो सिंधी सिंधी भाई भाई हो जाते हैं। तो ये जो है इस देश के परिच्छेद से थोड़ा सा बड़ा है, किंतु ये भी इस सोशियो सेंटिमेंट को भी केंद्र करके बहुत सारे सेंटिमेंट बनता है, जैसे सोशियो रिलीजियन, सोशियो इकोनॉमी जन्म लेते हैं, अर्थात एक ग्रुप के अर्थनैतिक उन्नति के लिए दूसरे ग्रुप के अर्थनैतिक को अगर शोषण भी कर लिया जाए, शोषण कर, दूसरे के आर्थिक रिसोर्सों को शोषण अगर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हमारा जो प्रजाति है, हमारा जो समाज है वो तो आगे बढ़ेगा। ये जो तथाकथित हमारा समाज, अर्थात एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोचना, इसी को बोलते हैं सोशियो सेंटिमेंट। तो देखा जाता है ये सोशियो सेंटिमेंट इतिहास में कितने रक्ताक्त क्रांति, खूनी विप्लव, रेवोल्यूशन हुआ है, मनुष्य को न जाने कितना क्षति पहुंचाया है मानव जाति को। इसलिए ये सेंटिमेंट भी नाकारना पड़ेगा, और ये सेंटिमेंट में एक दूसरे मानसिकता के द्वारा ही इसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरह की विस्तृत मानसिकता, उसी को कहते हैं समाज तत्व। समाज तत्व अर्थात जितने समाज है सब इक्वल है, एक बराबर है। अर्थात ये जियो सेंटिमेंट और सोशियो सेंटिमेंट दोनों ही हमने अपने देखे हैं कि किस तरह का सेंटिमेंट एक फलता फूलता एक घर बर्बाद हो जाता है। एक सेंटिमेंट देख देखते सुंदर सा देश, वो सेंटिमेंट के कारण, युद्ध के कारण, सेंटिमेंट्स के कारण युद्ध लड़ते लड़ते वो देश खत्म हो गया। हम एक देश का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे देश है सिर्फ सेंटिमेंट के कारण अपने में लड़के वो खत्म हो गए, और आज भी सेंटिमेंट के कारण ही लड़ाइयां हो रही है। घरों में, परिवारों में कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वहां फिर सेंटिमेंट, सिर्फ और सेंटिमेंट, छोटे छोटे क्षुद्र सेंटिमेंट मनुष्य के दिमाग में डालकर मनुष्य में एक अच्छे इंसान को भी बर्बाद, दुश्मन, एक दूसरे को दुश्मन बना दिया है। वो देश हो, राष्ट्र हो, या संघ हो, या घर हो, सभी घर ये छोटे छोटे क्षुद्र सेंटिमेंट बर्बाद कर देता है। मनुष्य को जब होश आता है तो देखता है, अरे अब तक तो हमें ये सेंटिमेंट, ये व्यक्ति ने हमें ऐसा ऐसा सेंटिमेंट देते आया है। आखिर में देखा कि वो आदमी सचमुच में उस देश का, उस घर का वो दुश्मन है, जो घर में आकर, घर में फूट डालकर समाज को, हमारे सब चीज को, हमारे अंदरूनी भावधारा को, हमारी मानसिक जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया, हमारे मन की जो पवित्रता है उसको भी बिगाड़ दिया है। ये सेंटिमेंट है। इसीलिए समय रहते सभी मनुष्य को ये जियो सेंटिमेंट और जियो सेंटिमेंट से जुड़े हुए जितने सेंटिमेंट है उससे ऊपर उठना ही होगा, मन को ऊपर उठना ही होगा। ठीक उसी तरह से ये जो सोशियो सेंटिमेंट है, समाज अर्थनीतिक, समाज सोशियो रिलीजियन, इस तरह के सोशियो पेट्रियोटिज्म, ये सबसे ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर और एक सेंटिमेंट है, इससे थोड़ा सा बड़ा। वो क्या है? अब सिर्फ देश और समाज नहीं, अब क्या सोचना है कि मनुष्य जो है सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जी है, इसलिए मनुष्य को जिंदा रखना है। मनुष्य अगर जीवित रहेगा, मनुष्य को प्रफुल्लित करना है, मनुष्य अपने विकसित करे, सार्विक विकास करे, यही चाहिए।
और अपने सर्वात्मक विकास के लिए सिर्फ मनुष्य प्रेम, मानव प्रेम में, मानव से कॉन्फाइंड, मानविक प्रेम से कॉन्फाइंड जो मानसिकता है वही है ह्यूमन सेंटिमेंट, अर्थात मानव जाति का रक्षा करना। और देखा जाता है कि मानव जाति की रक्षा करते 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 ऐसे हो गए हैं कि वो नॉन ह्यूमन, जितना भी नॉन ह्यूमन जो क्रिएचर है उसको अपना दुश्मन बना लिया, उसको अपना भोग्य का वस्तु बना लिया, उसका ध्वंस करना शुरू कर दिया। ध्वंस करते करते वो भूल गया है कि इस विश्व ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु उसी परमात्मा का ही सृष्टि है। सबको जीने का अधिकार है, सबका मूल्य है, सबका मर्यादा है, उसको वो भूल गया है। ये जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, ये जियो सेंटिमेंट एंड नेशनल समाज सेंटिमेंट से बड़ा है, किंतु ये और घातक है, क्योंकि हमने सुना है कि मानविकता, मनुष्यत्व, मानवता पर भाषण देते देते अश्रुपात से अपना वक्ष स्थल को भिगा दिए हैं, किंतु उनके लेक्चर खत्म होने के बाद ही देखा गया है हिल्सा मछली का झोल खाते हुए देखा गया है, अर्थात मछलियों का सूप, चिकन का सूप पीते हुए ऐसे मानवतावादी को देखा गया है। जैसे लगता हो कि ये जो चिकन है, ये जो हिल्सा मछली है, ये जो जितने भी प्रकार के मछलियां हैं, ये मनुष्य के क्या है, इन्हीं के उपयोग के लिए है, मनुष्य के मानविक उत्कर्ष के लिए ये मछलियां हैं। उनमें प्राण नहीं है, उनमें व्यथा नहीं है, उनमें दर्द नहीं है। देखा गया है कि जिस पशु को 6 महीना, साल भर, 2 साल पाल रखा है, वो पशु समझा ये तो मेरे मालिक है, लेकिन इंसान इतने, ये मानव तथाकथित जो मानवतावादी है, ये इतने क्रूर और इतना निकृष्ट हो जाते हैं कि उस पशु को गला रेत रेत कर काटने से भी परहेज नहीं आते। वो चिल्लाते रहता है कि अरे भाई मैंने क्या क्षति किया, मैंने तो आपका मालिक, आपको मालिक माना, मेरा अपना रक्षक माना, लेकिन आपने क्या किया। तो मनुष्य अपने तथाकथित मानवतावाद के सेंटिमेंट में अंधे होकर दुनिया के जैव अजैव सबको नाश कर रहा है। इसलिए एवं बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो, मैंने एक छोटे से पुस्तक में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखा कि एक बहुत ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, मानवतावादी ऋषि थे, मानवतावाद बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते थे, किंतु देखा गया है लेक्चर देने के बाद वो मधु में टिड्डा को डुबो के, उनका भोजन क्या था, आहार क्या था, टिड्डा, लोकस्ट। उस लोकस्ट को हनी में डीप करके डुबो कर खाते हैं। ऐसे भी मानवता कहां है प्रेम। इसलिए यह मान लेना होगा, ईश्वर जो है, परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, वो मनुष्य के हृदय के क्या है, वैदुर्य मणि है। यम हृदय के अंतस्थल के वो राजा है, हमारे मालिक है, और वो इस हृदय के अंतस्थल में बसे उस परमात्मा से प्रेम, वही भक्ति है। और उनसे प्रेम करने का मतलब ही है कि सृष्टि के संपूर्ण जगत को सेवा करना, सृष्टि के सब कुछ को सेवा करना, प्यार करके आगे बढ़ना, यही है विश्व प्रेम, यही है मानवता, मानविकता। मानवता को मानविक प्रेम जब एक्सपांड करके, विस्तृत होके जब ओवरफ्लो हो जाता है, इतना भर जाता है उसका प्रेम कि वो प्रेम फैलकर जैव अजैव अणु परमाणु सृष्टि के सर्वत्र सबको सिंचित कर दे अपने प्रेम रस से, अर्थात सब में ब्रह्म को देखे,
सब में अपने प्रभु को देखे, सृष्टि के रूप में देखे कि सब तो उस प्रभु का ही रूप है। ये ही भावनाएं हैं नव्य मानवतावाद। नव्य मानवतावाद ही, जो नव्य मानवतावादी नहीं बनता वो व्यक्ति जीवन में साधना नहीं कर सकते। जो नव्य मानवतावादी नहीं बनते वो छोटे छोटे चीप सेंटिमेंट्स देकर ही मानव जाति को टुकड़ों में बांट सकते हैं। कोई मंदिर बनाकर सेंटिमेंट, कोई मस्जिद बनाकर सेंटिमेंट, कोई गिरजा बनाकर सेंटिमेंट देते हैं। और मनुष्य को याद रखना चाहिए कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो देवता है, जो परमपिता परमेश्वर है, ये मनुष्य के बनाए हुए ईंट काट पत्थर के मंदिर में नहीं रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मन दिल में रहते हैं। मन दिल में रहने वाले जो परमात्मा है वो ईश्वर है। उस ईश्वर को पूजने के लिए मन बाहर के बनाए हुए मंदिरों की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक प्रेम यही कहता है कि ईश्वर तुम्हारे दिल में है और उनको निष्ठा भक्ति तुम्हारे दिल में ही करना होगा। वो बाहरी जगत में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मुसलमान बोलेंगे कि भाई मंदिर क्यों बनाता है, और हिंदू बोलेंगे भाई मस्जिद क्यों बनाएगा, और ये सब बोलेंगे तुम गिरजा क्यों बनाएगा। तो एक दूसरे के विश्वास को, एक दूसरे के विश्वास आहत करता है। किंतु मेरा कहना है कि आप जितना रुपया खर्च करके, जितने पैसे खर्च के मंदिर मस्जिद गिरजा बनाते हैं, उसी के नाम पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल कॉलेज बनाओ और उस हॉस्पिटल कॉलेज में एक छोटा सा प्रभु के लिए पूजा स्थल बनाओ, जहां पर उस हॉस्पिटल के रोगी जाएंगे, वहां जाके प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। ऐसे ऐसे धर्मस्थली बनाओ जहां पर सेवा की संपूर्ण भावनाएं रहें, वहां पर सभी मनुष्य जाके अपने आश्रय ले सके। वहां पर किसी तरह के क्षुद्र मन भावनाओं को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भावनाओं को छोड़ के सिर्फ मानविक प्रेम कि ये स्थल है, ये स्कूल है, इस स्कूल में सब पढ़ेंगे। और इस स्कूल में एक छोटा सा मंदिर बना दो जिस मंदिर में जाके लोग पूजा करेंगे। उसी तो स्कूल में तुम अपना मस्जिद बना दो और सब लोग जाके, वो सब जाके प्रार्थना कर सके, इसके लिए कर दो। तब माना जाएगा कि तुम्हारा ईश्वर भक्ति है। नहीं तो ईश्वर भक्ति के नाम पर मंदिर मस्जिद गिरजा के सेंटिमेंट देकर मानव जाति को टुकड़ों में बांधना, ये कभी एकता को जागृत नहीं कर सकता, एकता नहीं ला सकता। एकता एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हो सकते हैं, बट एकता सब लोग नहीं हो सकते हैं। किसी और के सेंटिमेंट को आहत करके कभी भी कोई सेंटिमेंट बृहत्तर के पद पे, बृहत के पद पे आगे नहीं ले जा सकता, उन्नति के पद पे नहीं ले जा सकता। इसलिए सबके सेंटिमेंट को कद्र करते हुए, इसलिए ऐसे कदम सबको उठाना चाहिए जिससे किसी के सेंटिमेंट आहत नहीं हो। मनुष्य का जो हृदय है वो हृदय में सिर्फ प्रभु भक्ति ही रहे। वो प्रभु भक्ति ही सिर्फ मनुष्य को उज्जीवित कर सकता है। प्रभु भक्ति ही मनुष्य को जीवन के जो परम प्रश्न है उस परम प्रश्न तक, परम पद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। और नव्य मानवतावादी जो दर्शन है, भगवान आनंद मूर्ति का दिया हुआ नव्य मानवतावादी दर्शन है, वही एक सुंदर सर्वान्वेषित ऑल कंपेसिंग मल्टी डायमेंशनल जो फिलॉसफी है। क्योंकि जिस फिलॉसफी में डायनामिसिटी नहीं है, जिस फिलॉसफी में गति नहीं है, वहाँ पर तामसिकता है, और जहाँ पर तामसिकता है वहाँ पर पतन है। इसलिए जितने भी दर्शन है जिसमें संकीर्णताएं हैं, सेंटिमेंट से भरा हुआ है, वो कभी भी मनुष्य को आगे बढ़ा नहीं सकता। सिर्फ नव्य मानवतावादी यूनिवर्सलिज्म को जो भावना है, विश्व एकतावाद की भावना है, यही मनुष्य को आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।